दोस्तों अगर आप अपने घर में सीढ़ियां बना रहे हैं या बनवाने वाले हैं तो इन बातों का आपको जरूर पता होना चाहिए जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इन बातों का पता नहीं होगा तो आपकी सीढ़ियां अच्छी क्वालिटी की नहीं बनेंगी और आगे जाकर आपको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझना है और इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और उसी के साथ हम इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक बात करेंगे जो कि आपको जरूर काम में आ सकेंगे। क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से सीढ़ियां बनवा ली तो आपको चढ़ने में और उतरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो इसके लिए हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट आपको कंसीडर करना चाहिए। तो सबसे पहले इस पॉइंट में हम बात करेंगे कि स्टेयरकेस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हैंडरेल, स्टेप, ट्रेड, राइजर, न्यूअल पोस्ट, वे स्लैब और लैंडिंग। ये चीज क्या होती है और आपको इनका मिनिमम साइज क्या रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि एक अच्छी सीढ़ी बनाने के लिए आपको कम से कम कितनी जगह चाहिए होती है। तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किन किन लोकेशन पर आपको सीढ़ियां प्रोवाइड करना चाहिए और किन लोकेशंस को आपको अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट जो लोग वास्तु में बिलीव करते हैं उनके हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस भी करेंगे। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अहमद हुसैन। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेयरकेस के पार्ट्स के साथ उनके साइज के बारे में, ताकि आप लोगों को यह भी क्लियर हो सके कि किस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं। और ये स्पेशली उन सभी लोगों के लिए है जिनको स्टेयरकेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और अगर आपको पता है तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आता है ट्रेड, जो स्टेप्स के ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसमें हम पैर रखते हैं ऊपर ये नीचे जाने के लिए, उसे हम ट्रेड कहते हैं। इसमें आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि ट्रेड की जो विड्थ होनी चाहिए वो 10 इंच से लेकर 12 इंच तक, यानी 250 mm से 300 mm के बीच में ही होना चाहिए। अगर आप इससे कम रखेंगे तो ट्रेड छोटा होने की वजह से आपका पैर स्लिप भी हो सकता है और आपको एक बड़ी इंजरी भी हो सकती है। दोस्तों नेक्स्ट आता है राइजर। तो जो ट्रेड के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसे हम राइजर कहते हैं। दोस्तों इसके अंदर ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी आपको राइजर की हाइट 6 इंच यानी 150 mm से कम नहीं देनी है और 8 इंच यानी 200 mm से ज्यादा नहीं देनी है। और बहुत से लोग कम जगह होने की वजह से राइजर की हाइट तो बढ़ा देते हैं जिससे कि उनके उतरने और चढ़ने में मुश्किल होती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों नेक्स्ट आता है विड्थ ऑफ स्टेयरकेस। हमेशा याद रखिए आपको स्टेयरकेस में स्टेप की विड्थ 3 फीट यानी 1 मीटर आपको रखनी है, जिससे कि अगर आपको कुछ बड़ा सामान या फर्नीचर वगैरह भी लाना है तो वो आसानी से आप ला सको। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं वे स्लैब की। जो स्टेयरकेस के नीचे वाले हिस्से को हम वे स्लैब कहते हैं, जिस पर हमारी स्टेप्स टिकी होती है। लेकिन लोग स्टेप की थिकनेस पर तो ध्यान देते हैं, वे स्लैब की थिकनेस पर नहीं देते। और आपका वे स्लैब भी स्टेप को ताकत देने का काम करता है, लेकिन बहुत जगह पर वे स्लैब की थिकनेस कम ली जाती है जिससे कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और किसी भी तरह के लोड को झेल नहीं पाती और टूट जाती है। तो हमेशा याद रखिए हमें वे स्लैब की थिकनेस 5 इंच से 6 इंच के बीच में ही रखनी है, उससे कम नहीं रखनी, नहीं तो आपका जो वे स्लैब है उस पर लोड बढ़ेगा और वो टूट जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं स्टेयरकेस में, जिसमें आपकी पूरी स्टेयरकेस डिपेंड करती है, वो है एंगल ऑफ स्टेयरकेस, या जिसे हम पिच लाइन भी कहते हैं। तो एंगल ऑफ स्टेयरकेस ये डिसाइड करता है कि आपकी स्टेयरकेस कितनी स्लोप में रहना चाहिए। अब अगर आपका स्टेयरकेस का एंगल बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ है, यानी आपकी स्टेयरकेस बहुत ज्यादा खड़ी है, स्लोप में नहीं है, तो ऐसे वक्त में आपको चढ़ने में और उतरने में काफी दिक्कत होगी और सीढ़ियों से गिरने का खतरा भी लगा रहेगा। और अगर आपका स्टेयरकेस का स्लोप बहुत ज्यादा नीचे है तो ऐसे में आपको चढ़ने और उतरने में दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन आपका स्पेस बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो ऐसे में आपको एक आइडियल एंगल आ जाता है 35 डिग्री का। लेकिन हर बार यह भी पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा 35 डिग्री का एंगल रख सकें, तो इसलिए हम 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में एंगल रख सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी और आपका इसमें ज्यादा स्पेस भी नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्लाइट की, कि फ्लाइट क्या होती है। तो दोस्तों फ्लाइट एक नीचे वाले फ्लोर से स्टार्ट होती है और मिड लैंडिंग पे खत्म होती है, उसे हम फर्स्ट फ्लाइट बोलेंगे। और उसी मिड लैंडिंग से ऊपर वाले फ्लोर को कनेक्ट करती है, उसे हम सेकंड फ्लाइट बोलेंगे। और फ्लाइट में आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि आपकी फ्लाइट में कम से कम 3 स्टेप होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 12 स्टेप, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके स्टेयरकेस का डेड लोड बढ़ने की वजह से क्रैक आ जाएंगे और स्टेयरकेस फेल होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिड लैंडिंग की, या जिसे हम लैंडिंग भी कहते हैं उसकी।
तो दो फ्लाइट के बीच में एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म छोड़ा जाता है, उसे लैंडिंग कहा जाता है या मिड लैंडिंग भी कहते हैं। अब हम इसे देते क्यों हैं वो समझते हैं। लैंडिंग देने के दो रीजंस होते हैं। पहला, स्टेयरकेस के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए दिया जाता है, और दूसरा, यूजर को चढ़ने और उतरते टाइम यूजर के रेस्ट के पर्पस के लिए भी दिया जाता है। यानी कोई अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग इंसान है तो वो एक साथ इतनी सीढ़ियां तो नहीं चढ़ सकता, तो उनके रेस्ट पर्पस के लिए भी दी जाती है। और अगर हम लैंडिंग की विड्थ की बात करें तो ये 2.5 फीट से कम नहीं होना चाहिए और 3.5 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं हैंड रेल की। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसे हम हैंड रेल कहते हैं। इसका काम होता है कि इसके सपोर्ट से हम आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं या नीचे उतर सकते हैं, और इसकी जो हाइट होती है वो मैक्सिमम 2.5 फीट से 3 फीट तक ही रखनी चाहिए, इससे कम नहीं रखने चाहिए, ताकि कोई भी इससे आसानी से यूज कर सके। और इस हैंड रेल को ज्यादातर राइट हैंड साइड ही प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं, और अगर आप गलती से जीने से फिसल जाते हो तो आप इसे जल्द से जल्द पकड़ सकते हो और गिरने से बच सकते हो। अब नेक्स्ट आता है न्यूवेल पोस्ट। दोस्तों जैसे कि आप शुरू में बड़ा सा सपोर्ट देख रहे होंगे, इसे ही हम न्यूवेल पोस्ट कहते हैं, जो कि हैंड रेल को सपोर्ट देता है और फ्लाइट के टॉप और बॉटम में प्रोवाइड किया जाता है। न्यूवेल पोस्ट की हाइट आपको हैंड रेल के ऊपर से 750 से लेकर 900 mm तक ही रखनी होती है। अब नेक्स्ट आता है हेडरूम, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेडरूम ट्रेड सेंटर से आपके ऊपर फ्लोर के सीलिंग तक के वर्टिकल डिस्टेंस को हेडरूम कहा जाता है, और किसी भी सिचुएशन में आपका वर्टिकल डिस्टेंस 2.1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 2100 mm से कम नहीं होना चाहिए, ताकि हर हाइट का आदमी आसानी से स्टेयरकेस यूज कर सके और उसका सर ऊपर सीलिंग में ना टकराए। नेक्स्ट आता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो कभी भी आपको M20 ग्रेड से नीचे का ग्रेड यूज नहीं करना है, यानी कि 1:1.5:3 का ग्रेड, यानी 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट ऑफ सैंड एंड 3 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। लेकिन अगर आप M25 का भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करें, यानी कि 1:1:2 का मिक्स, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें सीढ़ी आपकी बहुत ज्यादा मजबूत बनेगी। और अगर वही हम स्टील बार्स की बात करें तो आपको मिनिमम 10 mm से 12 mm का डाया का यूज करना है, यानी जो आपके मेन बार होंगे जो कि वर्टिकली यानी सीधे डलेंगे वो आपके 12 mm के होना चाहिए, और वहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जो कि हॉरिजॉन्टली डलेंगे वो हमारे 10 mm के ही होना चाहिए। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपको एक अच्छी स्टेयरकेस बनानी है तो आपकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट कभी भी 10 फीट से कम नहीं होना चाहिए, और विड्थ 6 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। यानी 10 फीट बाय 6 फीट में आपकी एक अच्छी स्टेयरकेस बना पाओगे, ताकि इसमें आपको किसी भी तरह का सामान उतारने में या चढ़ाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि मेनली सभी लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि हमें मिनिमम कितनी जगह में स्टेयरकेस बना सकते हैं। तो दोस्तों स्टेयरकेस बनाने में 5 फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। सबसे पहला, टाइप ऑफ स्टेयरकेस, यानी आप किस तरह की स्टेयरकेस बनाना चाहते हैं, जैसे कि स्ट्रेट, स्पाइरल, डॉग लेग, एल शेप्ड या सर्कुलर, और भी कई तरीके की स्टेयरकेस होती है, वो आपके डिजाइन पे डिपेंड करता है। उसके बाद साइज ऑफ प्लॉट, यानी कि आपका प्लॉट का साइज कितना होना चाहिए। तीसरा आता है कि आप अपने राइजर की हाइट क्या रखोगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप राइजर की हाइट रखेंगे उतना ही ज्यादा आपका स्पेस लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फ्लोर लेवल से आपकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, और पांचवा पॉइंट आ जाता है कि आपकी फ्लाइट की विड्थ यानी चौड़ाई कितनी होगी। तो मेनली इन 5 फैक्टर्स पे किसी भी तरह की स्टेयरकेस का मिनिमम साइज डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको स्ट्रेट स्टेयरकेस बनाने के लिए कम से कम 50 स्क्वायर फीट की तो जगह चाहिए ही होगी, और अगर आपको यू शेप्ड स्टेयरकेस बनाना है तो आपको इसकी डबल जगह यानी कि 100 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपको एक डॉग लेग स्टेयर यानी कि आपको यू शेप्ड स्टेयरकेस बनाना है हमारे घर के लिए, तो जिसके लिए आपको 15 फीट बाय 7 फीट की तो जगह चाहिए ही होगी। तो पहले हम इसकी विड्थ की बात करते हैं। इसमें आपको जो विड्थ लेंगे वो 3 फीट लेंगे दोनों साइड से, जो कि मिलाकर 6 फीट हो जाएगी, और सीढ़ियों के दोनों साइड हम 6 इंच का ब्रिक वर्क करेंगे तो वो मिलाकर हमारा 1 फीट बन जाएगा। तो इस तरह से जो स्टेयरकेस की जो विड्थ है हमारी टोटल 7 फीट हो जाएगी। और अगर हम बात करें 15 फीट के साइड की, तो इसमें सबसे पहले 3 फीट की मिड लैंडिंग आ जाती है, उसके बाद आपके स्टेप्स आ जाते हैं, और उसके बाद में आगे का पोर्शन आता है जो ओपन स्पेस के लिए लिया जाता है। अब ये ओपन स्पेस है, ऐसा नहीं है कि ये आपके स्टेप के लिए ही लिया जाता है, यहां से आप दूसरे रूम की तरफ एंट्री के लिए भी यूज कर सकते हो, और आपको हमेशा इसको हमेशा कंसिडर करना ही होगा। ठीक है, तो जब भी आप लें तो ओपन स्पेस कंसीडर करके ही आपका जो स्टेयरकेस है उसकी आपको लेंथ लेनी होगी।
अब बात करते हैं स्टेप के लिए आपको किन चीजों का मटेरियल यूज करना है, जैसे कि ग्रेनाइट, मार्बल या टाइल। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है दोस्तों ग्रेनाइट, क्योंकि वो स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है और बाकी दोनों चीजों से ज्यादा ड्यूरेबल यानी मजबूत भी होता है। और हम अगर मार्बल की बात करें तो उसमें थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ जाते हैं और वो इतने ज्यादा ड्यूरेबल भी नहीं रहता। और बात करें टाइल्स की, तो कभी भी आपको टाइल्स नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा स्लिप होने का खतरा बना रहता है। और अगर उसमें हम किसी भी तरह का सामान जोर से रख देते हैं तो उसमें टाइल के टूटने का भी खतरा बना रहता है। और अगर आप टाइल्स लगवा ही रहे हैं तो हमेशा आपको एंटी स्किड टाइल्स ही लगवाना चाहिए। और अगर आप ग्रेनाइट लगवा रहे हो तो उसमें आपको ग्रुप्स बनवा लेना है, ताकि आगे जाके अगर आपको कोई फिसलने का खतरा है तो वो भी उसके अंदर ना रहे। दोस्तों अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो वास्तु में बिलीव करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू वास्तु हमें कौन सी डायरेक्शन में सीढ़ियां बनवानी चाहिए और किन डायरेक्शन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियां ही हमारे घर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है जो कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जीज भी लाती हैं। तो एज पर वास्तु सीढ़ियों के लिए 3 डायरेक्शन सबसे ज्यादा अच्छी मानी गई है, साउथ, वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम कॉर्नर, जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन सबसे ज्यादा एक्सीलेंट मानी गई है स्टेयरकेस बनाने के लिए। और अगर हम बात करें कि आपको कहां पर नहीं देना है, तो जहां पर भी अगर आपका जो मेन विंडो आ रहा है तो मेन विंडो के सामने आपको स्टेयरकेस कभी भी नहीं देना है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है कि ये जो आप इमेजेस में जो ट्रायंगुलर या डायमंड शेप्ड स्टेप्स देख रहे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं। अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं पता तो भी आप कमेंट में बताइएगा, हम इसका आंसर आपको जरूर बताएंगे। तो अगर आपको हमसे इनकी ड्राइंग रीडिंग, क्वांटिटी सर्वेइंग, बिलिंग, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी हमारे स्टेयरकेस के इस वीडियो से। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर कोई स्टेयरकेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।